हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 12th की ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शंस। हम यहाँ पे जितनी भी हो सकती हैं सारी कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट रिएक्शन से। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है वुड्स रिएक्शन। बच्चों जितनी भी नेम रिएक्शंस हम कवर करेंगे आपके सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सीबीएसई की बात करो, जेई मेंस की बात करो, नीट की बात करो, एडवांस की बात करो, सबके अंदर ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड का, साथ में सोडियम का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, आर 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 का सिंगल बॉन्ड बन जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। साथ में 2 मोल्स ऑफ NaCl यहाँ पे हमारा रिमूव हो जाता है। बच्चों वुड्स रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। बच्चों वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक मोलिक्यूल हम एलिफेटिक का यूज करते हैं और दूसरा मोलिक्यूल हम यूज करते हैं एरोमेटिक का। तो एक हमारे पास होगा RsCl प्लस में सोडियम, और दूसरा हम यूज कर लेते हैं क्लोरोबेंजीन को। तो जैसे हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों प्रेजेंस होगी ड्राई ईथर की, और हमारे पास बन जाएगा आर, बेंजीन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा, साथ में 2 मोल्स ऑफ NaCl हमारा यहाँ बाहर निकल जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक हो गया बच्चों, सिर्फ फिटिक रिएक्शन हम बात करते हैं। फिटिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज होता है, वो दोनों के दोनों एरोमेटिक यूज होते हैं। यहाँ पर हम सोडियम डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमारे पास यहाँ पे बेंजीन के साथ जुड़ जाती है एक और बेंजीन, बाइफिनाइल इसे हम बोल देते हैं। ठीक है। तो बच्चों हमारे पास वुड्स की 3 रिएक्शन हो गई, वुड्स वुड्स फिटिक और एक फिटिक रिएक्शन। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वॉट रिएक्शन। स्वॉट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे फ्लोरो कंपाउंड्स हम बनाते हैं। तो हमारे पास होता है RX। एक्स हमारे पास हो सकता है Cl या Br। यहाँ पर हम डाल देते हैं AgF, और हमारे पास यहाँ पे बन जाता है RF प्लस में AgX हमारा यहाँ पे बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो AgF हमारा क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है। यहाँ पे AgF यूज कर सकते हैं, SbF3 यूज कर सकते हैं, COF2 यूज कर सकते हैं, या Hg2F2 यूज कर सकते हैं। ये सब हमारे पास NCERT में गिवन है, आप वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों। वुड्स रिएक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारे पास जो होती है वो होती है आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास होता है RX, एक्स क्या होगा Cl या Br। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं NaI का। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे Ri बन जाएगा, साथ में NaX बन जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैंडमेयर रिएक्शन। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास जो यूज होता है वो होता है हमारे पास में एनिलीन। बच्चों एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 विद HCl। ठीक है। विद 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हमारे पास बन जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, CuCl या HCl ऐड कर देते हैं। तो बच्चों अगर CuCl यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लग जाता है बेंजीन के ऊपर Cl, और इसी के अंदर ही अगर हम यूज कर लेते हैं CuBr विद HBr, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन लग जाता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों। और नाइट्रोजन गैस हमारी यहाँ पे निकल जाती है। नाइट्रोजन गैस एक गुड लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाती है। तो ये बच्चे हमारे पास आ गए सैंडमेयर रिएक्शन। इसी के साथ सिमिलर सी मैच करते हुए हमारे पास आती है गेटरमान रिएक्शन। ठीक है बच्चों। इसके अंदर भी हम यूज करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे हमारे पास है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। इसके अंदर हम यूज करते हैं Cu विद HCl। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बन जाता है क्लोरो बेंजीन, और अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, Cu विद HBr,
तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है ब्रोमेबेंजीन। बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास, हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, जिसको हम बोलेंगे कोल्बे रिएक्शन। बच्चों कोल्बे रिएक्शन पढ़ते हैं। कोल्बे रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल चैप्टर की। ठीक है, फिनोल हमारे पास होता है। फिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं CO2 के साथ में। बच्चों फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? CO2 के साथ कराई जाती है। और हमारा बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। बच्चों सैलिसिलिक एसिड हमारे पास यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनता है। इसी से मैच करती हुई हमारे पास आती है रीमर टीमन रिएक्शन। बच्चों अपने पास आएगा रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास होता है फिनोल, साथ में हम यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। बच्चों रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बनता है OH और साथ में ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा CHO। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। हमारे पास बनेगा बच्चों सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसका प्रोडक्ट। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है। और इसके अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो CHCl3 है वो NaOH से रिएक्शन करके हमारे पास बनाता है CCl2। बच्चों यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, डाई क्लोरो कार्बीन। बच्चों ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास क्या है? एक इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट आगे जाके रिएक्शन रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीमर डीमर रिएक्शन के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे गैटरमान कोच रिएक्शन की। तो जो हमारे पास आएगा गैटरमान कोच रिएक्शन। गैटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है? बच्चों हम यूज करते हैं बेंजीन का। हम यूज किसका करते हैं? बेंजीन का, साथ में CO with HCl। और हमारे पास प्रिपरेशन हो जाता है बेंजल्डिहाइड का। ठीक है बच्चों, तो हम गटरमान कोच रिएक्शन के अंदर हम बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। आगे चलते हैं बच्चों, इसी के साथ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं स्टीफन रिएक्शन के बारे में। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? हम यहाँ पे यूज करते हैं नाइट्राइल का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नाइट्राइल है। नाइट्राइल का सबसे पहले हम रिडक्शन करते हैं SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। तो हमारे पास ये कन्वर्ट होता है इमीन के अंदर। बच्चों कन्वर्ट किस में होगा? इमीन। और फिर इमीन का फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड, साथ में NH3 हमारी गैस बाहर निकल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास ये स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर इमीन बनता है। इमीन हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, तो जो हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड में, साथ में अमोनिया गैस हमारी बाहर निकल जाती है। बच्चों इसी के साथ हमारे एक और रिएक्शन आती है, इसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। जो हमारे पास आता है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं टोल्यूइन का। कुछ इसका नाम होता है टोल्यूइन। टोल्यूइन की रिएक्शन कराई जाती है CrO2Cl2। इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। बच्चों यहाँ पे हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, साथ में फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। आप यहाँ पे वाटर का यूज कर सकते हो या एक्वस NaOH का यूज कर सकते हो। तो फिर बच्चों यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है ये बेंजल्डिहाइड में। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है बच्चों बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन आते हैं जो पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा क्लीमेंचन रिडक्शन। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारे पास होता है वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन।
बच्चों दो रिडक्शन हमारे पास होते हैं, दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम ये होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप हमारा है वो हमारा कन्वर्ट होता है हाइड्रोकार्बन के अंदर, दोनों के अंदर ही। ठीक है बच्चों, जो कार्बोनिल ग्रुप हमारा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन में। दोनों के रिएजेंट अलग अलग होते हैं। अगर हम क्लीमेंशन रिडक्शन की बात करें, यहाँ पर हम यूज करते हैं जिंक Hg प्लस में HCl का। मतलब ये जो रिएक्शन हमारे पास है वो एसिडिक मीडियम में काम करती है बच्चों। जबकि वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं NH2NH2, जिसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम यूज करते हैं OH नेगेटिव का। दैट मीन्स ये हमारा प्रोवाइड करता है बेसिक मीडियम। तो क्लीमेंचिन रिडक्शन का यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, और वुल्फ क्रिस्टल का यूज करते हैं किसमें? बेसिक मीडियम में। इस तरीके से हमारे पास ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शंस आती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती हैं। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन और बच्चों दूसरा होता है एसाइलेशन। बेंजीन पे हम यहाँ पे काम कराते हैं। बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बेंजीन के ऊपर हमारे पास R ग्रुप लग जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, कैसे होता है? सबसे पहले RCl रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में और बनता है कार्बोकैटायन R पॉजिटिव, साथ में बनता है AlCl4 नेगेटिव। तो ये जो बच्चों कार्बोकैटायन है ये काम करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में क्या करता है? बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ में इसका सेकंड पार्ट आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमारे पास क्या होता है बच्चों? हमारे पास होता है बेंजीन, बेंजीन के साथ हम यूज करते हैं एसाइल क्लोराइड, और हम यहाँ पे यूज करते हैं लुइस एसिड का AlCl3। तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O R। ठीक है बच्चों, एसाइलेशन हो गया। सेम चीज इसमें भी होती है। सबसे पहले हमारा जो एसाइल क्लोराइड है वो रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में और बनाता है एसाइलियम कैटायन, और साथ में AlCl4 नेगेटिव बना लेगा। फिर जो हमारा ये कैटायन बन गया ये काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन पे करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली नेसेसरी कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बच्चों। और दूसरी हमारे पास होती है प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, NaOH का यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो दो मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, डाइल्यूट बेस का यूज करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ जाता है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर। बच्चों थोड़ा सा मैकेनिज्म की यहाँ पे बात करें, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बेस होता है वो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है एसिड बेस रिएक्शन। तो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, इसी के साथ में जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो वो जो यहाँ आपस में जुड़ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH, ये H, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों इसको अगर हम हल्का सा हीट कर देते हैं तो यहाँ पे होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों। इसी के साथ में हमारे पास एक आता है क्रॉस एल्डोल। बच्चों क्रॉस एल्डोल में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। टू मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट।
ठीक है। तो जो दो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। टू मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनिजेरो रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन कहलाती है ऑर्गेनिक की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कंडीशंस क्या होती हैं, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस। दो चीज़ों का हमारे पास यहाँ पे होना जरूरी है। अब की बार हम यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे OH नेगेटिव। दो मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, एक ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा रिड्यूस होके अल्कोहल में। तो एक बनेगा एसिड और एक बनता है अल्कोहल, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों इसी के साथ में हम क्रॉस कैनिजेरो भी पढ़ लेते हैं। बच्चों क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल हैं ये दो अलग अलग यूज होंगे। जैसे सपोज करो एक हम यूज कर ले फॉर्मेल्डिहाइड और एक हम यूज कर ले बेंजल्डिहाइड, इस तरीके से। ठीक है, और हम इसमें ऐड कर दें कंसंट्रेटेड बेस। तो इस तरीके से हमारे पास एक कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, तो एक हमारे पास बनेगा एसिड और दूसरा हमारे पास बनेगा अल्कोहल। बच्चों इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बच्चों आता है एस्टिफिकेशन। बच्चों एस्टिफिकेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ में इन एसिडिक मीडियम, और फॉर्मेशन होता है एस्टर का, साथ में वाटर का, और रिमूवल होगा। एस्टर का फॉर्मेशन बच्चों हमें कन्फर्म करता है फ्रूटी स्मेल। अगर हमें यहाँ पे फ्रूटी स्मेल ऑब्जर्व होती है दैट मीन्स यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल ले, तो जैसे हमारे पास हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे हम एल्कोहल का यूज कर लेते हैं। इथेनॉल हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। तो वो जो यहाँ पर क्या होता है, जो एसिड होता है वो OH को रिलीज करता है और एल्कोहल रिलीज करता है H को, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है एस्टर का, और साथ में वाटर का रिमूवल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास आता है एस्ट्रिफिकेशन। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन को आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मिथाइल कीटोन का प्रेजेंस हम चेक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन हमें यहाँ पे मिलता है, मिथाइल कीटोन। ठीक है बच्चों, सपोज को जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है I2 विद बेस। बच्चों या तो यहाँ गिवन होगा, अगर इस तरीके से NaOI भी अगर हमारे पास गिवन है, इसका मतलब भी सेम होता है कि हम आइडोफॉर्म रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na, सोडियम का सोल्ट बन जाएगा, और ये जो तीन अल्फा हाइड्रोजन है ये आइडोफॉर्म की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो CHI3 इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास मिथाइल कीटोन की प्रेजेंस है तो ये टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज ये टेस्ट हमारा क्या मिलेगा, नेगेटिव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बच्चों अगर हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है और ईथर हमें चाहिए अनसिमेट्रिकल, तो बच्चों ये हमारी सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है। अगर हमें ईथर कैसा चाहिए, अनसिमेट्रिकल, तो बच्चों इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर हम यूज करते हैं बेस का और साथ में एल्काइल हैलाइड का। तो हम यहाँ पे
जो बेस यूज करते हैं वो बल्कि यूज करना होता है। तो जैसे हमने यूज किया सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3Cl, एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर का, इस तरीके से। तो जो ईथर का फॉर्मेशन हो गया, और साथ में हमारे पास NaCl बाहर निकल गया। बच्चों अगर हम इसका रिवर्स ले लेते हैं ना, तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिवर्स का मतलब है, अगर जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है बल्कि हो जाए, और बेस हमारे पास क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को बल्की कर ले, और बेस हमारा कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर यहाँ पे हिंड्रेंस मिलने की वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। ठीक है बच्चों, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये एल्काइल हैलाइड के लिए हम ले रहे हैं। और जो बेस है वो बल्की होना चाहिए, और एल्काइल हैलाइड हमारा छोटा होना चाहिए। ठीक है, स्मॉलर द साइज, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। इस टाइप से हम इसके अंदर देखते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एसिड की बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ कार्बन। रिमूवल ऑफ कार्बन, हम कार्बन को रिमूव करते हैं हमारे मॉलिक्यूल में से। दैट मीन्स एक कार्बन कम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमारे पास एक बेंजोइक एसिड गिवन है, ठीक है, और हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं CaO विद NaOH। तो बच्चों ये हमारा एक रिएजेंट होता है जो डिकार्बोक्सिलेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो Na2CO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और जो यहाँ पर भी हमारा कार्बन लगा हुआ था वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और क्या बन जाएगा, Na2CO3। तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है HVZ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसका पूरा नाम होता है हेल वेलोन जेलिंस्की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, हमारे पास अल्फा कार्बन जो हमारे पास होता है एसिड के अंदर, एसिड के अंदर जो अल्फा कार्बन होता है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करने का काम आता है। रेड फॉस्फोरस विद X2 का यूज कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हेलोजन हमारा यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, हेलोजन एसिड के अंदर, HVZ रिएक्शन के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं अमाइड के केस में, RC डबल बॉन्ड O NH2, हमारे पास है अमाइड। और बच्चों अमाइड की रिएक्शन कराई जाती है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, RNH2 बन जाता है, और जो C डबल बॉन्ड O है अमाइड का, वो हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आएगा होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। बच्चों इसी के बाद हमारे पास आता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन में क्या होता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं अमीन्स का, 1 डिग्री अमीन्स का यूज करते हैं। तो बच्चों बेसिकली जो 1 डिग्री अमीन हमारे पास है, वही इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है। ठीक है, इसको हम टेस्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, रिएक्शन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पे यूज करते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आइसोसाइनेड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन किसका होता है, आइसोसाइनेड का, किसके अंदर, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। आगे चलते हैं। ये हमारे पास आएगा कपलिंग रिएक्शन। बच्चों कपलिंग रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है।
किसको हम डाई रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड का। किसका यूज़ करते हैं? डाईएजोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। एक बार रिएक्शन कराई जाती है फिनोल के साथ में। एक रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? फिनोल के साथ में। तो हमारे पास इस तरीके से हमारा डाई बनती है। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बच्चों ये हमारे पास एक डाई होती है। इसी के साथ इसकी रिएक्शन वापस से एक बार एनिलीन के साथ भी कराई जाती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारे पास है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में? एनिलीन के साथ में। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या होता है? सेम पैरा पोजीशन पे हमारा डाइएजोनियम ग्रुप ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका नाम आएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ठीक, दो हमारे पास कपलिंग रिएक्शन है, और दोनों के अंदर फॉर्मेशन किसका होता है? डाई का होता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी, हमने कवर की है। ठीक है।